नमस्कार सभी को, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। तो देखिएगा, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल एग्जाम के लिए कंप्यूटर के टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं और बार बार पूछे गए हैं। तो हमने सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं टॉप 50। और आप सभी को पता है कि आपके यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का जो एग्ज़ाम होगा पार्ट फर्स्ट, उसमें 50 नंबर का 50 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। और जिसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 50 में से 20 नंबर लाना ज़रूरी है। तो यदि आपको ये 20 मार्क्स चाहिए तो आप ये वीडियो को पूरा देखिए और सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिए। और इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुरंत जाके ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और एक बार सभी क्वेश्चन अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, ताकि आप क्वेश्चन को भूलो ना, क्योंकि गारंटेड 4 से 5 क्वेश्चन इस वीडियो से आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने अभी तक कंप्यूटर की ये पीडीएफ डाउनलोड नहीं की है, ट्रिपल सी कंप्यूटर 2500 क्वेश्चंस, यानी जिसमें 2572 क्वेश्चंस हैं, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल एग्जाम 2022 के लिए। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स डाउनलोड कर चुके हैं, यदि आपने डाउनलोड नहीं की है तो तुरंत जाके डाउनलोड कीजिए, क्योंकि जो इसका ऑफर है केवल कल के लिए बचा है। यानी इस पीडीएफ को आप मात्र 26 रुपीज़ में डाउनलोड कर सकते हो, मात्र 26 रुपये में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत डाउनलोड कीजिएगा। और ये ऑफ़र आपका कल के लिए और यदि आप कल तक इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो आप 26 रुपीज़ में इसको डाउनलोड कर पाएंगे। और परसों से इसका जो प्राइस है वो फिर से इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 46 रुपीज़ हो जाएगा। ये 3 दिनों के लिए आपका ऑफ़र वैलिड था, तो आप कल तक इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। और यदि पीडीएफ डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा कांटेक्ट नंबर है 7354152348 और ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप इस पर हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है, या फिर आप इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, विंडोज में खुले हुए प्रोग्राम के बीच में अदला बदली के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट प्लस टैब का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही बार में सभी विंडो को मिनिमाइज करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी विन प्लस एम का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। लिब्रे ऑफिस में न्यूनतम जूम कितना होता है? लिब्रे ऑफिस में न्यूनतम जूम कितना होता है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी 5%, याद रखेंगे सभी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और देखिएगा, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है इस वीडियो में जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और 1 से 50 तक क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर फोर्थ। एक डिफ़ॉल्ट फ्रेम रिलीव वैन को किस प्रकार के भौतिक नेटवर्क के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गैर प्रसारण मल्टी एक्सिस में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में ऐसे कौन सा ट्रांजिशन प्रभाव नहीं है? निम्न में ऐसे कौन सा ट्रांजिशन प्रभाव नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, विलिंग्स डायगोनल। विलिंग्स डायगोनल, याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंडरलाइन के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? अंडरलाइन के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस यू का, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखिएगा, ASCII कितने बिट का होता है?
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा के लिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, यानी कि 99% चांसेस हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। ASCII कितने बिट का होता है? तो ये आपका होता है 7 बिट का, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। याद रखेंगे सभी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल को ऐड की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? सेल को ऐड की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा कंट्रोल प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस प्लस। याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर देखिएगा जो 9 है, 9 मिस प्रिंट हो गया, यानी ये क्वेश्चन आपका टाइप नहीं हो पाया 9 वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। स्टार्टअप योजना किसके लिए शुरू की गई थी? स्टार्टअप योजना किसके लिए शुरू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा उद्यमियों के लिए। याद रखेंगे सभी। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक सॉफ्टवेयर रोबोट निम्न में से किसके समान होता है? तो एक वर्चुअल वर्कर के समान होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। उमंग ऐप कितनी भाषा को सपोर्ट करता है? तो ये आपकी 13 भाषा को सपोर्ट करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। IMEI कोड कितने डिजिट का होता है? IMEI कोड कितने डिजिट का होता है? क्वेश्चन नंबर 13 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 15 डिजिट का होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखेंगे सभी मित्र। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। LYNX क्या है? LYNX क्या है? तो ये आपका एक वेब ब्राउज़र है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं अगला। पास्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? पास्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस भी। याद रखेंगे सभी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। RTGS का मैक्सिमम लिमिट कितना है? RTGS का मैक्सिमम लिमिट कितना है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी 10,000 प्रतिदिन। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस तरह का प्रोग्राम है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस तरह का प्रोग्राम है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा आपका प्रेजेंटेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का। याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा वेब ब्राउज़र। याद रखेंगे सभी। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 19। लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है? तो नॉर्मल व्यू होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट के नीचे लाइन डालने को क्या कहते हैं? तो अंडरलाइन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कमर्शियल पेपर यानी सीपी भारत में कब शुरू हुआ? तो 1990 में, यानी 1990 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। याद रखेंगे सभी। कमर्शियल पेपर यानी सीपी भारत में 1990 में शुरू हुआ था। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। प्रेजेंटेशन में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। याद रखेंगे सभी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23। जब आप ईमेल बड़े अक्षरों में लिखते हैं तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है आप चिल्ला रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए देखते हैं अगला। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की मेमोरी में क्या इस्तेमाल किया गया था? जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनकी मेमोरी में क्या इस्तेमाल किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, जिस स्थान पर कॉलम और रो एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर क्या बनता है? जिस स्थान पर कॉलम और रो एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर क्या बनता है? क्वेश्चन नंबर 25 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि सेल बनता है, CELL। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 26, लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है? तो .ODT, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 का, याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, FPS का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, यानी फ्रेम्स पर सेकेंड। फ्रेम्स पर सेकेंड ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, लिब्रे ऑफिस में हाइपर लिंक की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो Ctrl+K होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, रिमूव डायरेक्टरी के लिए कौन सी कमांड इस्तेमाल की जाती है? रिमूव डायरेक्टरी के लिए कौन सी कमांड इस्तेमाल की जाती है? तो RMDIR, यानी याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 30, ऑथेंटिकेशन का अर्थ क्या है? तो यूजर वेरिफिकेशन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31, CUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो MS-DOS का, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 32, ATM का पूरा नाम क्या है? तो ATM का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन या फिर एनी टाइम मनी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं अगला, अतुल्य भारत ऐप किससे संबंधित है? तो पर्यटन मंत्रालय से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, कंप्यूटर के मेन मेनू में जाने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो विन होती है, याद रखेंगे सभी। ऑप्शन नंबर सी या फिर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है ऑप्शन है। चलिए देख लेते हैं अगला, Ctrl+ब्रैकेट का प्रयोग करने पर फॉन्ट साइज कितना बढ़ता है? तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, यानी कि 1। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 36, OTP कितने समय के लिए वैध होता है? तो ये आपका 10 मिनट के लिए वैध होता है। लिब्रे ऑफिस काल्क में लास्ट रो और कॉलम नेम क्या है? तो देखिएगा 1048 576 AMG, याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन पूछा भी गया है UPPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट परीक्षा में। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38, आधार में कितने डिजिट होते हैं? तो आधार में 12 डिजिट होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। QR कोड का मूल्यांकन स्कैन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपका कैमरे के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। अगला, डेजी व्हील प्रिंटर किसका प्रकार है? तो ये आपका मैनुअल प्रिंटर का प्रकार है। डेली व्हील प्रिंटर किसका प्रकार है? आपका मैनुअल प्रिंटर का प्रकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी यानी इम्पैक्ट प्रिंटर होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा आपका मैनुअल प्रिंटर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। देखिएगा आप, इम्पैक्ट प्रिंटर, तो याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला, यूपीआई का उपयोग एक दिन में कितने घंटे कर सकते हैं? तो 24 घंटे कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। HTML का प्रयोग खालिस्तान बनाने के लिए किया जाता है, क्या बनाने के लिए किया जाता है? तो एक वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है HTML का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, लिब्रे ऑफिस कॉल्क में पीछे वाली रो पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो Shift+Enter का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अगर एक ही समय में किसी संदेश को बहुत सारे लोगों को भेजना हो तो इसका इस्तेमाल करेंगे।
मेल मर्ज के थ्रू, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। 45 URL का पूरा नाम क्या होता है? URL का पूरा नाम क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, याद रखेंगे सभी। चलिए देख लेते हैं 46। इस फॉर्मेट में सेव किया गया दस्तावेज केवल देखा जा सकता है लेकिन एडिट नहीं किया जा सकता है। किस फॉर्मेट में सेव किया गया दस्तावेज केवल देखा जा सकता है लेकिन एडिट नहीं किया जा सकता है? कौन सा फॉर्मेट है? तो PDF फॉर्मेट, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। रैम का कार्य नहीं है तो डिपेंड्स अपॉन कंप्यूटर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा ये। लिब्रे ऑफिस का बॉय डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम कौन सा होता है? तो .odt होता है आपका, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49। किस पोर्ट के माध्यम से एक पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है? किस पोर्ट के माध्यम से एक पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है? तो USB पोर्ट के माध्यम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो Ctrl+A का उपयोग किया जाता है। तो देखिएगा इस वीडियो में हम 1 से 50 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा। और आपके एग्जाम में देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी जितनी भी वीडियो मैंने कंप्यूटर की बनाई है UPPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को देखिएगा और सभी क्वेश्चन याद कीजिएगा और सभी का PDF डाउनलोड कीजिएगा, जो कि टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है। कि आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी ये वीडियो, गारंटेड। यानी आप 20 मार्क्स बहुत आसानी से ले आओगे। और यदि आपने PDF डाउनलोड नहीं की है और PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं, क्योंकि इसका जो प्राइस है बहुत ही कम है, यानी ओनली 26 रुपये है, जिसमें आपको 2500 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि आपने ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लिए तो आप गारंटेड पार्ट फर्स्ट एग्जाम कंप्यूटर का क्रैक कर जाओगे ईजिली, यानी 20 मार्क्स आप आसानी से ले आओगे। यदि आपने 2500 क्वेश्चन रट लिए तो मैं 40 प्लस मार्क्स की गारंटी लेता हूँ कि 40 प्लस मार्क्स बुक से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी आप 40 प्लस मार्क्स आसानी से ले आओगे यदि आपने 2500 क्वेश्चन अच्छे से याद कर लिए। तो PDF डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत जाकर डाउनलोड कीजिए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।